हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो कल के वीडियो में मैंने थर्मल रजिस्टर के बारे में बताया था और जो चार्जिंग आईसी के पास थर्मल रजिस्टर लगा था उसके बगल में ही एक रजिस्टर और लगा था जिस पर 1.8 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी बीबीडी की। तो वो आगे मैं नहीं बताया था कि वहां से आगे कितनी वोल्टेज जा रही है, इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। तो वो एक डिवाइडर सर्किट है और डिवाइडर सर्किट है, तो डिवाइडर सर्किट कैसे काम करता है वो चीज मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। डिवाइडर सर्किट का मतलब यही होता है, मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझा देता हूं कि जैसे आपने मुझे 10 रुपया दिया और मुझे उसे डिवाइड करके 50% उसका किसी और को देना है, ठीक है, और 50% अपने पास रखना है, यानी कि 5 रुपए किसी और को देना है और 5 रुपए अपने पास ही रखना है, ठीक है। तो किस तरीके से 1.8 वोल्ट को डिवाइड करना है और डिवाइडर सर्किट कैसे काम करता है वो चीज मैं आज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं उसमें पूरा डिटेल नहीं दे पाता हूं तो उसका दूसरा पार्ट अगले दिन जरूर मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कल वाले पेज पे चलते हैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास। कल वाले स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं और कल मैं आप लोगों को यहां पे बताया था, ये थर्मल रजिस्टर है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। देखिए इस थर्मल रजिस्टर के बारे में मैं आप लोगों को बताया था, लेकिन मैं यहां पे ये नहीं बताया था कि यहां पे कितना वोल्टेज आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक रजिस्टर ये है, ये रजिस्टर पे मैंने यहां पे नहीं बताया था कोई वोल्टेज का, ठीक है। मैंने यहां पे बताया था, यहां पर माउस को फॉलो कीजिएगा आप लोग। मैं यहां पे बताया था कि 1.8 वोल्ट की यहां पे बीपीडी की सप्लाई आती है, बीबीडी की, ठीक है। लेकिन इसके आगे कितनी सप्लाई जाती है वो चीज मैंने नहीं बताया था, ठीक है। तो ये वाला जो थर्मल रजिस्टर है ये हमारा पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, और ये कैपेसिटर भी पैरेलल में लगा हुआ है और ये जो रजिस्टर है ये सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। इतना चीज आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए। अब मैं आप लोगों को दूसरे पेज पे ले चलता हूं और अच्छी तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग दूसरे पेज पे आ चुके हैं। तो देखिए अपना थर्मल रजिस्टर इसमें यहां पे है, ठीक है, यहां पे थर्मल रजिस्टर है, ठीक है, और यहां पर है वो रजिस्टर जहां पे हमें 1.8 वोल्टेज एक पॉइंट पे मिल रहा था और एक पॉइंट पे मैंने कोई वोल्टेज आप लोग को नहीं बताया था, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये 1.8 वोल्टेज की सप्लाई यहां पे मिल रही है, ठीक है, यहां से इनपुट हो रही है 1.8 वोल्टेज की सप्लाई। और फिर उसके बाद में यहां पे आता है, फिर यहां से फिर ये यहां पे जाता है, ये थर्मल रजिस्टर पे, और यहां से कैपेसिटर पे भी जाता है और फिर यहां से ही फिर चार्जिंग आईसी में जाता है। यहां जो लिखा हुआ है, ये माउस को फॉलो कीजिएगा आप लोग, यहां पे जो ये लिखा हुआ है CHG, इसका मतलब ये चार्जिंग आईसी, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। ये जो थर्मल रजिस्टर है देखिए नीचे जो ये सिंबल बना हुआ है ये सिंबल ग्राउंड का बना हुआ है, माउस को आप लोग फॉलो कीजिएगा, ये सिंबल जो है ग्राउंड का बना हुआ है। एक कैपेसिटर का भी सिंबल जो है ग्राउंड का बना हुआ है। जैसे कि मैं दूसरे पेज पे आप लोग को समझाया हूं कि उसका एक सिरा जो थर्मल रजिस्टर का है एक सिरा ग्राउंड है, तो वो यही ग्राउंड है, ठीक है। और कैपेसिटर का भी मैंने बताया हूं कि एक सिरा ग्राउंड है, तो वो यही ग्राउंड है, ठीक है। और ये जो सीरीज में लगा हुआ है देखिए ये कोई ग्राउंड नहीं है, जो मैंने रजिस्टर बताया आपको दूसरा ये भी सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। और एक सिरे पे हमको 1.8 वोल्टेज बीबीडी की आ रही है, ठीक है, और वहां से चार्जिंग आईसी पे जा रही है। तो फिर वहां से नहीं मतलब उस वहां पे 1.8 वोल्ट की आ रही है, तो फिर उसके आगे वाले जो रजिस्टर का पॉइंट है वहां से फिर चार्जिंग आईसी पे जा रही है। तो चार्जिंग आईसी पे कितना वोल्टेज जा रहा है ये चीज मैं आप लोगों को नहीं बताया था। तो यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है कि ये डिवाइडर सर्किट है, ठीक है, ये डिवाइडर सर्किट है। डिवाइडर सर्किट काम कैसे करता है, ये 1.8 वोल्टेज को डिवाइड किस तरीके से होता है, ठीक है, इसका भी एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला बनाने के लिए हम लोग दूसरे कैमरे में चलते हैं, वहां पे मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करता हूं, ठीक है। तो अभी हमने जो सर्किट देखा है वो सर्किट मैं पेपर पे बना चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे देखिए वहां पे भी 1.8 वोल्टेज आ रहा था, जो आ रहा था उसको इनपुट हम बोलेंगे, ठीक है। तो मैं यहां तक का मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि यहां पे 1.8 वोल्टेज आता है,
इसके बाद इधर कितना वोल्टेज आता है ये चीज मैंने नहीं बताया था। ठीक है, तो ये चीज कैसे निकलेगा, यहां पे कितना वोल्टेज आ रहा है वो चीज कैसे निकलेगा, वो चीज कैसे निकलेगा, तो उसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, ये जो बीबीडी है, ठीक है, बीडीडी इनपुट, ठीक है, गुणे R1, सॉरी R2, ठीक है, R2। अब R2 कौन है और R1 कौन है, तो जो ये जो सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, इसे हम R1 बोलेंगे। जो सीरीज में लगा रहता है उसे हम R1 बोलते हैं, और जो पैरेलल में लगा होता है उसे हम R2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये R2 है, ठीक है, भागा, अब यहां हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है, एक ये फार्मूला है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये R1 यहां हो गया, R2 यहां हो गया। जो सीरीज में लगा रहेगा उसे हम R1 बोलेंगे, और जो पैरेलल में लगा रहेगा, एक सिरा उसका ग्राउंड रहेगा, उसे हम R2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बीबीडी का इनपुट जो हो रहा है 1.8 वोल्ट हो रहा है। ठीक है, 1.8 वोल्ट हो रहा है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 1.8 वोल्ट गुणे R2 मेरा कितना ओम का है, किलो ओम का है, वो है 100 किलो ओम का है। ठीक है, तो हम यहां पे कितना लिखेंगे, 100। ठीक है, फिर भागा R1 कितना है हमारा, जो सीरीज में लगा हुआ है, ये R1 हमारा है 100 किलो ओम का, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, 100 किलो ओम। ठीक है, फिर गुणे सॉरी प्लस R2 हमारा कितना है, ये भी 100 किलो ओम का है। ठीक है, अब हम इसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैलकुलेटर करने पे 180, ठीक है, भागा 200। अब जब हम इसे भाग देंगे तो हमारा यहां पे कितना वोल्टेज आ रहा है वो निकल जाएगा। तो हम इससे भाग दे देंगे तो हमारा पे यहां पे आ जाएगा 0.9। ठीक है, तो हमारा यहां पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 0.9 आ रहा है। ठीक है, 0.9 वोल्टेज हमको यहां पे मिल रहा है। ठीक है, अब हमने जो कल वाले पेज में देखे थे चार्जिंग आईसी के पास, वहां पे कैसे लगा था, देखिए मैं एक आईसी ये बना दिया। ठीक है, ये आईसी है। ठीक है, यहां पे थर्मल रजिस्टर लगा था, और यहां पे एक कैपेसिटर लगा था। ठीक है, और यहां पे एक रजिस्टर लगा था। तो ये रजिस्टर पैरेलल में था, सॉरी सीरीज में था ये रजिस्टर, और ये रजिस्टर क्या था, पैरेलल में था, और ये कैपेसिटर पैरेलल में था। तो इसका एक सिरा ग्राउंड था, इसका भी एक सिरा ग्राउंड था। ठीक है, ये ग्राउंड का सिंबल है, और यहां पे हमें मिल रहा था 1.8 वोल्ट। ठीक है, और यहां पे हमने कोई वोल्ट नहीं बताया था। तो यहां पे वोल्ट क्यों नहीं बताया था, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता ये सब इतना आप लोगों को समझाने में। तो यहां पे ये जो हमारा जो इसे जो फार्मूले से हमने निकाला है 0.9 वोल्टेज, तो यहां पे हमको आएगा 0.9 वोल्टेज। ठीक है, 0.9 वोल्टेज यहां पे आएगा, और यहां से फिर ये 0.9 वोल्टेज चार्जिंग आईसी में जाएगा। ठीक है, तब हमारा चार्जिंग आईसी एक्टिव होगा पूरा फुल तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अगर कोई डाउट हो या कोई नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको अगले वीडियो में अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग चलते हैं अपने दूसरे वाले पेज पे, तो वहां पे मैं आप लोगों को एक बार फिर से अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश कर देता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं अपने पीसी स्क्रीन पे फिर से वापस से एक बार आ चुका हूं। तो हमने देखा यहां पे मैंने डिवाइडर करके आपको बता दिया कि कितना वोल्टेज आएगा, तो 0.9 वोल्ट आएगा। तो चलिए हम आप लोग को पहले वाले पेज पे ले चलते हैं। देखिए यहां पे हमने बताया था 1.8 वोल्ट आएगा, और यहां पे हमने कुछ नहीं बताया था। तो यहां पे वोल्टेज कितना आएगा वो मैं आज आप लोगों को कैलकुलेशन करके आपको बताया हूं कि यहां पे 0.9 वोल्ट आएगा। ठीक है, और ये फिर यहां से फिर इस रजिस्टर पे जाएगा, फिर आईसी में जाएगा, तब जाके ये हमारा चार्जिंग आईसी ओके होगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करिए, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरीके से दूसरे वीडियो में समझाने का।